लाइए माँ जी, ये ले लीजिए। अरे मैं अभी तो मौसम्बी का जूस मैंने खत्म किया। माँ कुछ नहीं होता, पी लीजिए, आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है ये। बिल्कुल माँ जी, हम तो यही चाहते हैं कि आप पहले की तरह जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाइए। वैसे भी नमित आपके लिए अंगूर लेकर आए हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं बहू, इतना सब करने की क्या जरूरत है? कैसी बात करती हो माँ, ये तो हमारा फर्ज है। माँ, हम किसी हालत में भी नहीं चाहते कि हमारी किसी भी कमी की वजह से आपको ये लगे कि आपने अशोक भाई साहब के यहाँ ना जाकर कोई गलती की है। बिल्कुल माँ जी, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना, फौरन मुझसे कह दीजिएगा, वरना अगर अशोक भाई साहब को पता चलेगा तो फिर वो एज यूजुअल 3 की 13 बातें करेंगे। और माँ, आप तो जानती है कि अशोक जरा सी बात का बतंगड़ बना लेता है। खैर छोड़ो इन बातों को, आप यहाँ आराम से रहिए। धर्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं अभी बुला देती हूँ। धर्म, बेटा धर्म। अरे प्रियंका, जरा धर्म को बुला दे। चाची वो तो नहीं है। कमरे में होगा, जाकर देख। नहीं, वो आधा घंटा पहले निकला था, मैंने उसे खुद बाहर जाते हुए देखा। रात भी देर से आया था, सुबह बिना बताए चला गया, घर में किसी को पता नहीं। हॉस्पिटल में भी नहीं दिखा वो। क्या ये हमेशा ही ऐसे बिना बताए चला जाता है? ये अच्छी बात नहीं है किशोर। वो माँ यहीं आसपास कहीं गया होगा, इसलिए बता के नहीं गया। माँ, वो हमेशा ऐसा नहीं करता है। हेलो जी, एक मिनट। पापा, मिस्टर सिंघानिया का फोन है। सिंघानिया साहब, गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ, नहीं, मैं आधे घंटे में आपको ऑफिस में आके मिलता हूँ। जी हाँ, ठीक है सर। हे गाइस, बहुत हो गया, क्लास में आ जाओ। हाय। एक्चुअल पोजीशन क्या, मैं तेरे को फोन करके बताता हूँ। ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। ओह सॉरी। सॉरी। तुम अगर तुम्हें उल्टा चलने का इतना शौक है ना, तो मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। अपने सिर के पीछे हेडलाइट्स क्यों लगा लेते हैं? श्योर। डिस्गस्टिंग, यक। एक्सक्यूज मी। हेलो। There you are. मेरी नोट्स लाई तुम्हें? Did you get my notes? What's wrong with you? Why aren't you getting? किसकी हमेशा प्रॉब्लम है? पंचम। I want my notes. मीरा। Hi. हाय। Excuse me. Ranjit. Where are you? हाय everyone, you're looking hot. Thank you so much. तो आपका तो पोपट हो गया है। Shut up. नहीं, आगे के प्लान्स क्या हो गया? अन्ना का बर्थडे है क्या आज? अन्ना, Hello, अन्ना। ये क्या तुम्हारा बर्थडे है क्या आज? वड़क्कम साइलेंस है। इट इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस साल से सबका क्रेडिट उधारी सब बंद। इट इज लास्ट चांस फॉर एवरीबडी। वो ये है कि मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने का। वो क्या है चैलेंज में? ये टेबल पर जितना भी फास्ट फूड है वो खा जाने का, कोल्ड ड्रिंक पी जाने का। इट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। अगर ये अरे जो भी खाएगा क्या वो साल भर टॉयलेट से बाहर आ पाएगा क्या? एक मिनट अन्ना, आपके इस क्रेडिट अकाउंट के साथ मेरी तरफ से भी एक बोनस है। शर्त वही है, पर जीतने वाले के साथ मैं डेट पर जाऊंगी, एक पूरा दिन बिताऊंगी। अपनी तो निकल पड़ी यार, मैं जा रहा हूँ। तू पागल तो नहीं हो गया? देख रहा है उसमें कितने समोसे? शट अप। उससे बात बढ़ाने में मेरी मदद तो करते नहीं हो। अब मैं जा रहा हूँ तो टांग अड़ा रहे हो। So guys, कोई है? मैं आ रहा हूँ। चिराग सुन। अन्ना, रेडी? रेडी। प्लीज। ओके,
Big hand forever. जल्दी चिराग एकदम जल्दी। अरे अरे चिराग रुको मत, चिराग मेरे लिए प्लीज खाओ प्लीज। Yeah. Yeah. सब खत्म कर दिया इसने। चिराग साहब, अब आपके क्या हाल है? एकदम फर्स्ट क्लास। तो चले मिस्टर चिराग, आज आपको आपके जिंदगी का सबसे गोल्डन मोमेंट एंजॉय करना है। चले? एक मिनट। मैं क्या करूं? तू ठीक है? एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। मुझे कोई तो बताओ यार, मैं उसे कहाँ पे लेके जाऊँ, उसके साथ क्या बात करूँ? मेरा तो दिमाग चलना बंद हो गया है यार। टेंशन मत ले, थोड़ी देर में तेरा पेट चलना भी शुरू हो जाएगा। मजाक मत कर यार, पंचम उसको बोलना। मुझे लगता है तुझे सीधे जाकर उसे मना कर देना चाहिए। क्या? ये तू क्या बोल रहा है? क्योंकि तू शर्त जीता नहीं है, उसकी नजर में अपनी इज्जत गवा चुका है, क्योंकि तूने ये सब किया। इसका क्या मतलब है? उसके अंदाज तो देख, वो तुझे खुशी से लेकर नहीं जा रही है, तुझ पर एहसान कर रही है। और मुझे लगता है ऐसी लड़की के साथ, जो कोई भी लड़के के साथ दिन गुजारने को तैयार हो जाए ना, तमाशा बनना बेवकूफ़ी है। इससे पहले कि तेरा कोई मजाक उड़े, तो उसके पास जाकर उसकी डेट मना कर दे और उसका घमंड तोड़ दे। He's right. चले? चलते हैं, लेकिन तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए खाया था? ये तो मैंने अपना क्रेडिट अकाउंट चालू रखने के लिए खाया था। ओ, तो इस मैडम मीरा वाले एपिसोड का तुम फोकट में मजा ले रहे थे? यानी मैडम का तेरे सामने आकर मटकना मटकाना, आंखें नचा नचा कर रिझाना, सब कुछ बेकार गया। भाई ये सब तो मेरे से नहीं देखा जाता, मैं तो चल रहा हूँ। हम भी चलते हैं। लेट्स गो। पाली यार, तू तो मर्द बन गया है। ग्रेट। रंजीत, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। मैं जानता हूँ ये सब पंचम की वजह से हुआ है। पंचम? हमारे पास 15 दिन का टाइम था, जिसमें से करीब 1 हफ्ता निकल चुका है। अब हमारे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जो कुछ भी डिसीजन लेने हैं फास्ट लेने होंगे, और जो कुछ करना है तुरंत करना होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सिंघानिया साहब। हम लोग पहली बार साथ में बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए किशोर जी, मैं बिजनेस में किसी तरह का फेवर या मुरव्वत नहीं करता। जो पैसा मुझे लगाना है मैं लगाऊंगा, और जो आपको लगाना है वो आप लगाएंगे, और पेमेंट हम दोनों को ही सही टाइम पर करनी होगी। एब्सोल्युटली करेक्ट सिंघानिया साहब। बिजनेस हमेशा बिजनेस की तरह ही किया जाना चाहिए, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कमिटमेंट तो हर हालत में पूरा होना चाहिए। हाँ, एक बात और किशोर जी,
काफ़ी सोच समझकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भले ही मैं पैसे बराबर के लगाऊं, लेकिन प्रॉफिट में शेयर आपका 60% का होगा। 60%? 60% मतलब हमारा शेयर 60%? हाँ, मैं हूँ ऑयल मर्चेंट और गारमेंट इंडस्ट्रीज में मैं आप लोगों के सहारे उतर रहा हूँ, इसलिए मेहनत भी आप लोगों को ज़्यादा ही करनी होगी। सिंघानिया साहब, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हम दिन रात एक कर देंगे। वाह, आप भी कमाल के इंसान हैं। बात नहीं आपकी। अरे साहब, बिजनेस में आजकल ऐसे कौन सोचता है? मैं सोचता हूँ, लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जी मतलब पूरी नहीं हुई? नहीं, हर सौदे में एक रिस्क होता है और आपके 60% प्रॉफिट के पीछे भी एक रिस्क फैक्टर है। और वैसे भी आप दोनों इस बिजनेस में एक्सपीरियंस लोग हैं। ये कितना बड़ा रिस्क है, अब है भी या नहीं, ये आप लोग बेहतर सोच सकते हैं। वैसे ये रिस्क है क्या? अगर इस काम में हमें कोई नुकसान होता है, चाहे किसी भी वजह से, काम वक्त पर पूरा नहीं होने की वजह से, क्वालिटी अप टू द मार्क न होने की वजह से, या किसी और वजह से जो आप जैसे एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन की गलती हो, तो उस नुकसान की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, मेरी। अगर आप लोग ये रिस्क उठा सकते हैं तो इसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। यू पीपल आर फ्री टू वर्क अकॉर्डिंग टू यू। अदरवाइज एक नॉन एक्सपीरियंस बिजनेसमैन होने के बावजूद मेरे सजेशंस आपको मानने होंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप अपना फैसला मुझे अभी बताएं, शाम तक का वक्त ले सकते हैं आप। तब तक हम कुछ और पहलुओं पर डिस्कस करते हैं। मैं अभी आया। जी अमित, मुझे लगता है हमें ये रिस्क ले लेना चाहिए। कैसा रिस्क भाई साहब? रिस्क है ही नहीं। हम इतने सालों से इस धंधे में, प्रॉफिट देके 60% प्रॉफिट दे रहा है वो हमें। फौरन हाँ कर दीजिए। मेरा भी यही ख्याल है। मुझे लगता है कि ये हमारे अच्छे दिनों का शुभ संकेत है। यस। सिंघानिया साहब, हमें आपकी ऑफर मंजूर है, 60% वाली। Oh, really? Oh, it's good. टीना बेटा। जी पापा। भाई साहब पानी। अरे जी पापा, क्या बात है? ये चंद्रा यहाँ कैसे? माँ का फोन आया था? जी नहीं। जरा फोन तो लगा माँ का। हाँ, एक मिनट। हेलो। हेलो, मैं टीना बात कर रही हूँ। हाँ टीना, मैं लेखा बोल रही हूँ, बोलो। चाची जी नमस्ते, कैसी हैं आप? वो एक्चुअली पापा को दादी माँ से बात करनी थी। डैडी बात करना चाहते हैं? एक मिनट, अशोक भाई साहब का फोन है। हेलो। हेलो दादी, कैसी हैं आप? एक मिनट, पापा को आपसे बात करनी है। नमस्ते माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। खाना खा लिया माँ? हाँ, खा लिया। अच्छा सुन माँ, तुझे वहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं बेटा, कोई तकलीफ नहीं है। दवा खा ली? ली है, एक दवाई ली है, एक गोली सोते वक्त खानी है। प्रियंका ने वो सरहाने रख दी है, सोते वक्त खा लूंगी। माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मुझे। मैंने कहा चलो फोन पर तुझसे बात ही कर लेता हूँ। मुझे भी बहुत याद आ रही थी। अच्छा किया फोन कर लिया। माँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी वक्त मुझे फोन कर देना। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। अशोक को हम पे भरोसा ही नहीं कि हम माँ का ख्याल रखेंगे। भाई साहब, बात अशोक के हम पर भरोसा होने या ना होने की नहीं है, बात है माँ का भरोसा जीतने की।
अगर अशोक इसी तरह रोज रोज माँ को फोन करता रहा तो माँ को यह लगेगा कि वो उनकी मदद के लिए कभी भी आ सकता है। इसका तो एक ही इलाज है, जब भी अशोक का फोन आए या उसके घर से किसी का भी फोन आए, हम ही बात कर लें, माँ तक उनका फोन पहुंचने ही ना दें। और इसके लिए 50 बहाने बनाए जा सकते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। अशोक को मां से दूर ही रखना होगा। अपनी चाल में बुरी तरह फंसेंगे। ये लीजिए, इस चाल के बाद डैड की मां श्योर है। क्या चाल चली पंचम, वेरी गुड। जीजाजी अब आपकी बारी। जीजाजी क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हैं आप? अरे कहीं नहीं खोया हुआ मैं। कौन सी चाल चली तुमने? डैड, समझदार इंसान वही होता है जो दो नावों में पैर रखकर नहीं चलता। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है तो उसके बारे में पहले सोच लीजिए, वरना आप तो ये बाजी भी हार जाएंगे। हाँ जीजाजी, मैं भी कब से देख रही हूँ कि आप कहीं खोए हुए हैं। राष्ट्री, मैं ये सोच रहा था कि चंद्रा को यहाँ रखने से क्या फायदा होगा। चंद्रा शुरू से माँ के पास रही है, उसे माँ की जरूरतों का पूरा पूरा ख्याल है। क्यों ना चंद्रा को हम माँ के पास भेज दें? पता नहीं वहां किसी ने माँ की जरूरतों का ख्याल रखा होगा या नहीं। पंचम बेटा, जो माँ के लिए हम कांसे के बर्तन और मिट्टी का मटका लाए थे, कल तुम दोनों जाके वहां दे आओ माँ को। क्या कहती हो राष्ट्री? डैड, मेरे ख्याल से हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? दादी माँ के लिए वो घर कोई पराया नहीं है, वहां के लिए फिर इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? इतनी समझ अगर तुझ में होती ना तो मेरी जिंदगी की सारी टेंशन खत्म हो जाती। तेरा जब बस चलेगा ना तो मुझे बुढ़ापे में किसी के भी भरोसे छोड़ देना। तू बात कुछ समझता नहीं, बीच में टोकता रहता है। मेरी माँ कहीं भी रहे तो इसका मतलब क्या मैं उसके बारे में सोचना छोड़ दूं? अरे माँ है मेरी, वो माँ है। क्यों बोला फिर से बीच में? कर दिए ना उन्हें नाराज। ये बात माँ की नहीं है, मोह की है। और मोह भी एक विकार है, इस पर भी काबू पाना होगा, वरना बहुत तकलीफ होगी, बहुत। ना बंधन ना तन सगा, सगा न ये संसार। छोड़ मोह भजिए हरि, कर लीजिए भव पार, कर लीजिए भव पार।